गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज प्रोजेक्टाइल का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, सिक्स्थ पार्ट। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन में उसका पाथ कैसा है। बॉल अगर नीचे से हमने प्रोजेक्ट की और इस तरीके से जाके गिरी, इस तरीके से, तो इस पाथ को क्या बोला जाता है। देखने में क्या लग रहा है हमें, दिस इज ए पैराबोला, दिस इज ए पैराबोलिक पाथ, ठीक है। लेकिन इसको प्रूव करेंगे आज हम, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन इसके हम फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम देख लेंगे। तो प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ की कंडीशन क्या होती है, मैथमेटिक्स में आता है ये पोर्शन। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि पैराबोलिक पाथ होता किस तरीके का है। इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, और लाइक दिस, इस तरीके, किसी भी तरीके का पैराबोलिक पाथ हो सकता है। और इसी तरीके की हमारी ये जो बॉल पाथ कवर करता है वो भी इसी शेप में होता है, इसलिए इसको पैराबोला बोला जाता है। लेकिन पैराबोला बोला ऐसे ही नहीं जाता, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे और इसके इक्वेशन भी हम यहाँ पे डराइव करेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल होगी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। तो पैराबोलिक पाथ की जो कंडीशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। थोड़ा सा मैं मैथ में जा रहा हूं। अगर y स्क्वेयर प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वेयर के, तो ये इक्वेशन होती है सर्कल की। अगर y प्रोपोर्शनल x के होता है, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। और y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वेयर होता है, दिट इज द कंडीशन फॉर पैराबोला या पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो अब हम डेराइव करेंगे कि हमारी कौन सी कंडीशन आती है। वैसे पैराबोलिक कंडीशन ये होती है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वेयर। इसको हम आज प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट कंसेप्ट है आपका। बुकों में देखिए आप, स्टार्टिंग में ही आपको ये मिल जाएगा ट्रेजेक्टरी पाथ। तो हम आज ट्रेजेक्टरी पाथ इसका फाइंड आउट करेंगे। ट्रेजेक्टरी पाथ, ठीक है। तो देखिए किस तरीके का प्रोजेक्ट लाइक दिस, इस तरीके से बॉल जाती है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, इतना तो आप डिटेल में पढ़ चुके हो। ये मैक्सिमम हाइट होती है। मान लीजिए बॉल यहां से यू स्पीड से चली और कुछ समय बाद यहां पर पहुंची, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहुंचने के बाद एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि इस तरीके का मोशन जब बॉल करती है या कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तो वो ऊपर जाने के साथ साथ आगे भी बढ़ता है। तो जब वो ऊपर जाता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करता है, और आगे भी जाता है तो वो जब वो ऊपर जाता है तो वाई के अलोंग मोशन करता है, और धीरे धीरे वो ऊपर जाने के साथ साथ आगे भी बढ़ता है, लाइक दिस। ऊपर जाने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ता है। तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एंड वर्टिकल अलोंग क्या होता है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यही चीज हम देखेंगे आज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ फाइंड आउट करने के लिए। तो हम कुछ नहीं करना ज्यादा, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए, दोनों एक्सिस को कंसीडर करते हुए एक साथ मैं इसको फाइंड आउट करूंगा। देखिए एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो अलोंग एक्स यू एक्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था यू एक्स क्या होता है, दैट इज यू कोस थीटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 5 पार्ट में, दैट इज यू कोस थीटा। एक्सेलरेशन कितना होता है एक्स के अलोंग, 0, बिकॉज एक्स के अलोंग वेलोसिटी इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्लियर है ये सारी बातें, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइम पीरियड, वो मैंने टी मान लिया यहाँ पे, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने टी मान लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स डायरेक्शन में, यहां से यहां तक बॉडी गई है, यहां पहुंची है बॉडी, ये हम मान रहे हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया, एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करते हैं। s कितना है, दैट इज x, u कितना है
u cos थीटा, टाइम कितना है t, और एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी, x u cos थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस इक्वेशन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रेजेक्टरी पाथ टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। याद रखना, ट्रेजेक्टरी पाथ में टाइम पीरियड का कंपोनेंट हमें एलिमिनेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने एक्स डायरेक्शन की वही फंडामेंटल्स बेसिक चीजें यूज करते हुए और मैंने यहां से टाइम पीरियड मैंने निकाल लिया है। पिछले वीडियोस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी ये सारी चीजें हम करते आए हैं, तो समझने के लिए ज्यादा ये हार्ड चीजें नहीं है। वाई के अलोंग देखते हैं ये सारी चीजें। वाई डायरेक्शन को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो यू वाई कितना है, वाई के अलोंग यू साइन थीटा होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू साइन थीटा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई, दैट इज ऑलवेज बी माइनस जी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई, दैट इज वाई। ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, यहां से बॉडी देके यहां से यहां चली तो अलोंग वाई डायरेक्शन में यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई। टाइम पीरियड वही है टी, तो यहां भी मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, वही एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, s is equal to ut plus half at square. What is the value of s, that is y? What is the value of u, u sin theta? What is the value of t, t? What is the value of a minus g, and this is t square. हमें क्या करना है, ये जो t की वैल्यू हमने निकाली है ये इस t और इस t की जगह पुट करेंगे तो t एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। तो देखिए y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, तो टी की जगह क्या रखूंगा, x अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, यानी x अपॉन यू कोस थीटा का स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें, आराम से देख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से साफ तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा, u से u कैंसिल आउट हो गया, x साइन अपॉन कोस दैट इज टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, एक तो टाइम पीरियड एलिमिनेट हो चुका है, दूसरी बात यह है कि y और x स्क्वेयर दोनों ही आ रहे हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y और x स्क्वेयर को रिलेट किया गया हो, वो इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो इस देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में मैंने क्या किया है, ज्यादा कुछ खास किया नहीं है। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने हैं, तो एक्स डायरेक्शन कंसीडर करके वहां से मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली, और वाई डायरेक्शन में सेम वही बेसिक मेथड यूज करते हुए टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। टी एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट में रिजल्ट में देखने में हमें मिलेगा कि y और x स्क्वायर दोनों ही रिलेट हो रहे हैं इस इक्वेशन के जरिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आराम से देखिए, ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये याद भी हो जाएगी आपको जब एक दो बार करोगे। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ का कंसेप्ट है ये। तो अब हम करते हैं इस हमारी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल, जिसमें मैंने सारी चीजें पूछ ली है, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, मैंने एक ही न्यूमेरिकल में सारी चीजें दे दी हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है इसको ध्यान से देखिए, y और x स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरीके के न्यूमेरिकल में हर एक चीज आपको निकालनी आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे हमारी जर्नल इक्वेशन क्या है, जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन हमारी आई थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू, सोचिए जरा, x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और ऊपर क्या था, x स्क्वेयर। इवन चेक कर लेते हैं इसको,
ये जो हमारी इक्वेशन थी, हाँ एक और कम यहाँ पे जी और आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद हो जाएगी जैसे जैसे आप करोगे, ठीक है भाई। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये हमारी जर्नल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, तो इस इक्वेशन को इसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है हमें। तो कंपेयर गिवन इक्वेशन टू इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। देखिए x के साथ x आ रहा है, तो a की जगह क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टेंजेंट इनवर्स a। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा आ चुका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डायरेक्ट आ चुका है, करने की जरूरत ही नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है आपका। सेकंड पार्ट एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब b किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 g u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। क्लियर है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, यहां से इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, u स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, g अपॉन 2b cos स्क्वेयर थीटा। तो u कितना आ जाएगा, √g/2b cos स्क्वेयर थीटा। आराम से चेक कीजिए, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। एक और तरीके से मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, देखना। चलिए, ये दो रिजल्ट तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ही आ गए, डायरेक्ट कंपेयर से ही आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। वो कैसे निकलेगी, जब तक हमें साइन और कॉस की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक इन चीजों को फाइंड आउट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा किसके बराबर है, ए के। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा। टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा बताइए मुझे, टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन थीटा a/1 लिख सकता हूं। तो देखिए टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, a² + 1। आराम से चेक कीजिए, सिंपल मैथ लगाया है मैंने यहाँ पे। और मैंने क्यों किया है ये सब कुछ, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। अब यहां से मैं साइन थीटा कोस थीटा इजिली निकाल सकता हूं। तो देखिए यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना, a, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये दे a/√a² + 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और कोस थीटा कितना आ जाएगा, यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज a² + 1। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हमने टेंजेंट थीटा के जरिए एक ट्राइंगल बनाई, राइट एंगल ट्राइंगल, वहां से हमें तीनों साइड मालूम हो गई और वहां से हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू ये है, तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा कोस स्क्वायर थीटा तो कितना आएगा, इसको भी सोल्व कर सकते हो या इसको यहीं पे छोड़ के आ सकते हो आप, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसको जरा देखते हैं। देखिए यहां पे मैं कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू ये, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, g/2b 1/a² + 1, और a² + 1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये a² + 1, ये ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब हमारे पास जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो इजिली आ जाएगी, क्योंकि सारा मजा किसका था भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सर बिना साइन और कोस के आ नहीं सकती, इसलिए हमने साइन और कोस निकाल लिया। तो अब सारा काम बड़ा इजी होने वाला है। यहाँ पे देखिए फटाफट चीजें आती चली जाएंगी। सबसे पहले हम करते हैं थर्ड पार्ट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2u sin θ/g। 2 what is the value of u,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू की वैल्यू ये आई है अंडर रूट जी ए स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2b। व्हाट इज द साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये रही a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 1, और नीचे क्या चल रहा है g, नीचे क्या चल रहा है g। आराम से देखिए, इसको सोल्व करना है आपको, तो इसको सोल्व किस तरीके से आप कर पाओगे, चलिए एक बार चेक करते हैं इसको। देखिए भाई, ये 2 तो मैंने यहां पे पुट कर दिया, u की वैल्यू जो मैं निकाली थी वो यहां पे पुट कर दिया, साइन थीटा, साइन थीटा की ये वैल्यू मैंने यहां रख दी, ठीक है, और अपोन में g भी जा रहा है, ये g जा रहा है, इसको कैंसिल आउट करना है, इसको मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करोगे, देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2g अपॉन 2b और ये इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इस g को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी, तो एक अंडर रूट जी से एक अंडर रूट जी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचता है बच्चों यहां पे 2a अपॉन अंडर रूट 2bg एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। कुछ नहीं करना, वैल्यू रख के मॉडिफाई कर दे, हर बच्चा अलग अलग तरीके से करेगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब हम करते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास, चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, हमारा u कितना आया था, दैट इज जी ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2b, ये हमारा g आया था। टाइम पीरियड हमारा कितना आया 2a अपॉन अंडर रूट 2bg। अगर कोई मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। टाइम पीरियड आने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट। फोर्थ पार्ट है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। बड़ा ही इजी है, देखिए यू स्क्वेयर, यू निकल चुका है, तो जब मैं इसका स्क्वेयर करूंगा तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2b। व्हाट इज द साइन स्क्वेयर थीटा, इसका स्क्वेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर और ये इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 2g इंटू 2g। देखिए सॉल्व कर दीजिए फटाफट, यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू निकल कर आती है, दैट इज ए स्क्वेयर अपॉन 2 टू द 4b। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। पांचवा कंसेप्ट हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैंने आपको बता रखा है, यहां से साइन 2 थीटा को मैं तोड़ दूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा में, तो इसका फॉर्मूला ये भी बनता है साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू यू स्क्वेयर, व्हाट इज द यू स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर करूंगा तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा जी ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2b। व्हाट इज द साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 1। व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये रही 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 1 एंड अपॉन जी। देखिए अंडर रूट कंप्लीट बनता है, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाता है और g से g ये कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचता है यहाँ पे 2a अपॉन 2b। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज a बाई b एंड दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और एंगल मैंने बताया था, एंगल तो डायरेक्ट ही कंपेयर करने से आ गया था स्टार्टिंग में, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखना कुछ भी नहीं मिला, एक इक्वेशन ही तो दे रखी थी क्वेश्चन में, सिर्फ इक्वेशन के माध्यम से, इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे 5-6 चीजें, हमारे जो पैरामीटर्स थे वो फाइंड आउट किए हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल एंगल, विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एंगल। सिर्फ एंगल की सहायता से देखना हम कहां तक पहुंच चुके हैं,
ठीक है, सारी चीजें हम निकाल चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एंगल की वजह से। तो कंपेयर कर देना, कंपेयर करने से आपको एक दो चीजें तो डायरेक्ट ही मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद साइन और कॉस मेन है, साइन और कॉस के लिए इस तरीके की ट्राइंगल आपको एंगल से बनानी पड़ेगी और वो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आ जाती है एग्जाम्स में कभी कभी, ठीक है। तो दिस यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसको बुक के अंदर दे रखा होगा, आप देखोगे तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल, इसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के ये 6 पार्ट मैंने करवाए हैं, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया, उसके बाद पैरामीटर्स को डेराइव करवाया जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ओरिजेंटल रेंज इंपॉर्टेंट थे। फिर मैंने उनके न्यूमेरिकल करवाए, फिर थोड़े से इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल करवाए थे फोर्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में मैंने रेंज के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज, उसके इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, और लास्ट पार्ट में मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट, एक एक पार्ट को आप ध्यान से फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा 6 के 6 पार्ट्स को, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में हर सेशन में पूछा जाता है, ठीक है, हर स्कूल में, हर बोर्ड में। तो आज के लिए इतना ही है। दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सेफ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।